घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को। फौजी के नाम पर राजनीति करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार फौजी के चेहरे पर वोट बटोरने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मात्र 28,000 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का पैसा उन्हीं फौजियों को देना नहीं चाहता है? अपने जनरल अटॉर्नी को DY चंद्रचूड़ के सामने एक लिफाफा पेश करने को कहता है और DY चंद्रचूड़ यह कहते हुए लिफाफा को फेंक देता है कि इस लिफाफे में आखिर क्या लिखा है। ये बंद लिफाफे का खेल अब हम खत्म कर देना चाहते हैं, जिसे कभी राफेल के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गोपनीय तरीके से, गुपचुप तरीके से रखा गया, वो अब नहीं चलेगा। ना तो हम रंजन गोगोई है, ना तो हम अशोक है, ना तो हम अब्दुल नजीर है। दोस्तों, रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद, अशोक NCLET के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर अब्दुल नजीर राज्यपाल आंध्र प्रदेश का नियुक्त कर दिया गया। अरुण जेटली, नितिन गडकरी ने इन पर सवाल उठाया था कि अगर कोई जज अपने रिटायर के तुरंत बाद या 2 साल के अंदर किसी सरकारी पद पर, किसी लाभुक पद पर अगर जाता है तो उनके द्वारा दिए गए फैसले पर सीधा शक जाएगा। क्या DY चंद्रचूड़ के पीठ का हड्डी बाकी है? क्या ये बंदा झुकने को तैयार नहीं है और मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा यही परेशानी का सबब बना हुआ है कि आखिर DY चंद्रचूड़ को झुकाया कैसे जाए, DY चंद्रचूड़ को चरणों में लेटाया कैसे जाए। बालाकोट पर हमला, विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल, फौजी के नाम पर वो पूरे भारत में मूवमेंट खड़ा करना और 2019 के चुनाव में जीत जाना, उसी फौजी का 28,000 करोड़ रुपया इन्होंने नहीं दिया। फौजी को इतना मजबूर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हो गए, लेकिन अभी भी उनके भुगतान का पैसा उनको नहीं दिया गया। एक मजदूर को मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया। 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ, राइट ऑफ, नॉन परफॉर्मेंस एसेट के तहत और भी हजारों पूंजीपतियों का पैसा माफ। तो फिर देश के सेवा में अपने प्राण को न्यौछावर करने वाला फौजियों का पैसा देने में सरकार
क्यों आनाकानी कर रही है? क्या सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है? क्या सरकार दूसरे राज्यों का सरकार बनाने बिगाड़ने में सारा पैसा समाप्त कर चुकी है? या फिर सरकार का मित्र गौतम अडानी पर जिस तरह सुई लटक रहा है, क्या उधर से पैसा इनको मिल नहीं रहा है? क्या निर्भया फंड और क्या पीएम केयर फंड का पैसा भी ये खर्च कर चुके हैं? क्या चुनाव में जो लाखों करोड़ों रुपया पानी के तरह बहाया जाता है, क्या वो कर्नाटक के चुनाव में पैसा पानी की तरह नहीं बहेगा? जरूर बहेगा। आप देखिएगा, नज़र रखिएगा। 1.5 दर्जन से ज़्यादा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में करने जा रहे हैं और अमित शाह हो या उनके 40 मंत्री, ये सब कर्नाटक में ही डेरा जमाए रहेंगे। 50 खोके एकदम ओके। एक एक विधायक को खरीदने में अगर आप 50 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो देश की सेवा करने वाले फौजियों का भुगतान कब होगा? फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट आप नहीं देते, फौजियों को जूता आप नहीं देते, फटे जूते को सिल कर काम चलाना पड़ता है। फौजियों के खाने में कटौती आप करते हैं, ये मामला भी सामने आ गया। तो फिर आप सच्चे देशभक्त हैं या नहीं है? आप जिस तरह मेहुल चौकसी, जिनको रेड कॉर्नर नोटिस मिला हुआ था, क्या यही ईडी सीबीआई जो तेजस्वी यादव के पत्नी से 15 घंटे पूछताछ करता है एक गर्भवती महिला से और वो बेहोश हो जाती है, क्या आपका ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं पर ही कारगर है? क्या रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में इंटरनल कोर्ट या इंटरनल पुलिस को ये सही जानकारी नहीं दे पाया? रेड कॉर्नर नोटिस हटने का मतलब है कि मेहुल के चौकसी में आप विफल रहे। अब मेहुल चौकसी भारत छोड़कर किसी भी देश में आ सकता है, जा सकता है, घूम सकता है और आपके भारतीय कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा सकता है। लेकिन आप तो पहले ही इतना मखौल उड़ा चुके हैं कि अब किसी को मखौल उड़ाने और नहीं उड़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। 1.5 करोड़ रुपया पर घंटा संसद भवन को चलाने में खर्च आता है, लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने देती। अक्सर ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि विपक्ष हंगामा करती है, लेकिन देश में पहली बार सत्ता पक्ष ही हंगामा करती है और संसद भवन को चलने नहीं दिया जाता है। अगर चलने दिया जाएगा तो किस तरह कोरिया में, चीन में देश का अपमान मोदी जी किए, ये भी पूछा जाएगा। और जो ये कश्मीर में किरण पटेल जो है गुजरात लॉबी से जिनके ताल्लुकात है, जिनके पांड्या वो सीएम ऑफिस में रहे, उनके बेटे अमित पांड्या और भी कई लोग हैं जिनका नाम मुझे अभी स्मरण नहीं है, लेकिन इन सब का तार गुजरात लॉबी से जाके जुड़ता है। तो ये भी एक मुद्दा है जिससे सरकार भागती फिरती है और ये नहीं चाहती है कि संसद चले, इस पर चर्चा हो। आम तौर पर सरकार चाहती है कि संसद चले, लेकिन मौजूदा दौर में
सरकार ही चर्चा से भागती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। जय हिंद, जय भारत।